एंटरटेनमेंट पर। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आप सब लोगों के आराम को मद्देनज़र रखते हुए एक सिंपल सा मैसेज आप सब के लिए कि अब आप बग़ैर किसी परेशानी के अपने घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं मेगा मार्ट के ज़रिए। आपको लाइंस में लगने की भी ज़रूरत नहीं और जो चीज़ें आपके घर पर डिलीवर होंगी वो 100% उनमें सफाई का ख्याल रखा जाएगा। आप विज़िट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर भी www.megamart.tk। तो ये आसानी आपके लिए जो लोग बाहर नहीं जाना चाहते और बाहर जाना भी नहीं है, एहतियात से काम लेना है, तो मेगा मार्ट ने आपके लिए ये आसानियाँ घर बैठे फराहम कर दी हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि चीज़ें साफ़ भी हों और हमें इतनी धूप में इतनी गर्मी में लाइंस में ना लगना पड़े और बर वक्त मिल भी जाए। ये अच्छी उन्होंने जी मेगा मार्ट की अच्छी कोशिश मुझे पसंद आई तमाम लोगों के लिए। जी गुलजार साहब। जी बिल्कुल, मैंने ये सबरोसों के पराठे जो हैं ये हमने तैयार कर लिए हैं और सबरोसों की जो बर्गर पेटी है वो हमने तैयार कर लिया है। इसे आप बहुत ही मज़ेदार तरीके से सर्व कर सकते हैं और इसके लिए जो है आपने इस तरह से, मैं ज़रा हैवी वेट आदमी हूँ तो मैं एक पेटी के बजाय 2 खाता हूँ। आपको मोटा करके ही भेजेंगे अमेरिका में, बता। नाजुक लोग तो एक खाते हैं ना, तो मैं तो ज़ाहिर बात है 2 खा सकता हूँ। डॉक्टर फरा की इजाज़त के साथ। मगर क्या करूँ, स्टमक का साइज मेरे चेहरे पे एक्नी और वो भी नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना पहले 2 पैटी खाने की वजह से ये हाल किया, अब इस हाल की वजह से 2 पैटी खाने पड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मैं खुश रहता हूँ, इसलिए एक्नी वगैरह जो है ना, आपने आखिर में जो बात कही थी वो बहुत ही काम की थी। वो ये कि दवाइयाँ तो होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन इंसान को अंदर से भी खुश रहना चाहिए और इंसान को अंदर से भी पुरसुकून होना चाहिए। अंदर की बेसिकली सारे इलाज, जितने भी इलाज है ना गुजार साहब, वो अंदर से ही है। सही बात है। आपके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कोई भी बीमारी, वो आपके मैदे से, मतलब अंदर से। बिल्कुल ऐसे ही। आप दुनिया में एक बुरे इंसान के तौर पर लोग आपको अगर आपके बारे में बात करते हैं, वो भी आपके अपने अंदाज की वजह से, आपके अपने किरदार की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो अंदर ही हैं। बल्कि आप देखिए कितना सिंपल बात है, हम सब लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं और सब लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। मगर ये अंदर की जब रूह निकल जाती है, जी बिल्कुल, तो उसी जिस्म से लोग डरना शुरू हो जाते हैं। और हकीकत फिर जिनके साथ आप हाथ पकड़ कर चलते हैं, फिर अगर वही दुनिया से जाने के बाद रात को कहीं आपको वो नजर आ जाए तो आप चीख मार के भाग जाए, ख्वाब में आ जाए तो आप दूसरे दिन उल्टी रोटी, उल्टी हथेली पर आप रोटी रख कर दे रहे होते हैं कि हमें ख्वाब में ना आए। सही बात है। तो ये देखें, ये सारी बातें हम सब लोगों को मालूम है। इसके बावजूद हमारा टॉपिक भी आज का है, बिल्कुल आज का टॉपिक भी कि दुनिया में मत रहो, ये फानी दुनिया है। बिल्कुल सही बात है। जी, इस पराठे हम दुनिया में जितना सा है, प्याज भी नहीं कि आपके अच्छे खानों से हम अपना हाथ, प्याज भी रख दी और इसके साथ जो है हमने कनौर का जो है चिली गार्लिक सॉस या केचप जो है वो आपने इस पे डाला और इसे रोल बनाकर जो है इफ्तार डिनर जो है ना उसके ऊपर अगर आप इसको सर्व करेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार ये सर्विंग होगी। ठीक है जी, इस तरह से आप बना सकते हैं। और साथ में यहाँ पुलाव हमारा जो फाइनली तैयार होने जा रहा है, इसके साथ साथ मैं ड्रिंक तैयार करने जा रहा हूँ और इसके लिए लिया आज मैंने लेमन फ्लेवर टैंक का। तो अभी जो इम्यून सिस्टम आपका काफ़ी ख़राब हुआ है तो उसको बेहतर बनाने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत है, बच्चे और बड़ों को दोनों को। और साथ में जो है इसके अंदर आपको मिल जाएगा पूरे दिन जो आप भूख प्यास में रहते हैं रोज़े में, और उसके अंदर जो पानी की कमी हो जाती है उसको भी ये दूर करता है। तो टैंक को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बच्चे और बड़ों के जो पानी की कमी है उसको दूर करें। साथ में करशी जामे शीरी असली जड़ी बूटियों से बना हुआ जी। आप अंदर की बात करें तो मैंने कहा कि अपने अंदर का मौसम खुशगवार बनाइए, बाहर का मौसम ऑटोमेटिकली खुशगवार हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अंदर का मौसम सही रखें तो बाहर का मौसम, वाह वाह क्या बात है, ये तो शेर हो गया जी। तो यहाँ हमने इसमें, ये हमारे अकबर साहब है ना जी, वो सारी अच्छी बातें, बिल्कुल इतना बड़ा पुलंदा मुझे रोज भेजते हैं, अब ये पढ़ना है, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है। काफी मेहनत से अकबर साहब, कभी वजन में कोई गड़बड़ हो जाए ना तो मैं खुद से अपने आप को बहुत कोस रही होती हूँ, ये मैंने सही तरीके से नहीं पढ़ा, ये गलती कर दी। तो अकबर साहब मुझे कहते हैं गलती करोगी तो सीखोगी ना, सीखोगी। सही बात है, कोई भी परफेक्ट नहीं है।
सही बात है। तो वाकई एक स्टूडेंट की हैसियत से तो हम यहाँ पर आए हैं कि हमने बहुत कुछ सीखना है। नहीं माशाल्लाह पूरे दिन का सेगमेंट को और बाकायदा उसको तरकीब वाइज करना और उसके अंदर तमाम बातें जो आप माशाल्लाह करती हैं, पूरे दिन लोग इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं और सुनते हैं, बहुत असर होता है इन चीज़ों का। अकबर साहब की बड़ी मेहनत है इसको प्लान बिल्कुल करने में। मेहनत है, बिल्कुल हमारे पास डॉक्टर आमिर लियाकत साहब वाला दिमाग नहीं है जी। कितना कुछ याद कर ले। सही बात है। या आगा बाद साहब जैसा ब्रेन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। कितनी सारी चीज़ों को आप याद रख लें और माशाल्लाह इतनी रवानी से बताना। जी आगे हम क्या बना रहे हैं? हमारी ड्रिंक तैयार हो चुकी है, रोल हमने बना लिए, पुलाव हमारा फाइनली इस वक्त बस मैं जाते जाते दिखा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। पुलाव फाइनली लास्ट डन है, ये देखें बिल्कुल दम पर जा रहा है ये, और मैं इसको दम पर लगा रहा हूँ और थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई है कंप्लीट। आप प्लीज़ कंटिन्यू। जी बिल्कुल। जी आगाबाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि टाइम बड़ा कम है। आजकल रमज़ान में लोगों ने बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि मुंह से स्मेल आ रही है और बड़े परेशान हैं। आप यकीन करें मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आँखों में सुरमा डालिए, रात को सोने से पहले आप आँखों में सुरमा डालें। 4 सलाइयाँ इसमें, 3 सलाइयाँ इसमें। आपको पता है पहले दिन ही आप तजर्बा करके देखिए, पहले दिन ही आपकी मुंह से स्मेल आना बंद हो जाएगी। कमाल है। आप सोचें आप डाल रहे हैं आँखों में सुरमा, मुंह से स्मेल आना बंद हो रही। कमाल है, मौजज़ा है ना। आप करके देखिए, इस पर अमल करके देखिए। अच्छा दूसरा, दिन भर में मतलब अफ्तारी के टाइम या सहरी के टाइम अगर 3 से 4 अंजीर भी खाएं आप, और ज़्यादा अच्छा होगा, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। सुरमे का एक फ़ायदा ये भी है, जो ख़वातीन चाहती हैं बहुत गोरी नज़र आएँ, मेरे मौला ने फरमाया आंखों में सुरमा लगाओ, चेहरे की रंगत को निखारता है। अगर कोई मर्द भी चाहते हैं कि हमारा चेहरा खूबसूरत नज़र आए, हसीन नज़र आए, आंखों में सुरमा लगाइए, चेहरे की रंगत हसीन होती है, नकूश भी हसीन होते हैं। सुरमे के कोई 70 के करीब फ़ायदे हैं, इसके एक फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा ख़वातीन पूछ रही हैं कि हमारे बच्चों को चोटें घर में बहुत लगती हैं आगा साहब, इसका कोई हल बताइए। इसका हल बता रहा हूँ। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारे बच्चों को घरों में चोटें लगती हैं तो अपने घर में 2 रंगी कबूतर, यानी कि एक कबूतर में 2 रंग हों, वो कबूतर की एक जोड़ी अपने घर में रख लीजिए। मौला ने फरमाया कि जिन्नात के बच्चे तुम्हारे बच्चों से खेलते हैं और तुम्हारे बच्चों को वो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उनको तुम्हारे बच्चे नज़र आते हैं, तो इसलिए ये बच्चे गिर जाते हैं। और आप यकीन कीजिए, करके देखिए, तजर्बा करके देखिए, हज़ारों ख़वातीन को बताया, जब आप ये 2 रंगी कबूतर अपने घर में रखेंगी ना, ये मेरे मौला का कौल ऐसा है, बच्चे गिरना बंद हो जाते हैं, बच्चों को चोटें लगना बंद हो जाती हैं। अच्छा एक खातून ने मुझसे कहा कि बच्चे जो हैं वो फिर कबूतरों के साथ खेलते हैं, जिनके बच्चे फिर कबूतरों के साथ खेलते हैं। बिल्कुल आपने सही याद है, आपको याद है ये बात जिनके बच्चे फिर कबूतरों के साथ लग जाते हैं, क्योंकि जिन्नात के बच्चों की बड़ी कमज़ोरी है वो 2 रंगी कबूतर। अच्छा और ये भी बताते हैं कि जो इंसान जिन बन जाए नहीं, इंसान तो जिन नहीं बन सकता। अच्छा एक खातून ने मुझसे बहुत शिद्दत से कहा कि ये मेरी बात को आप ज़रूर बयान करें कि मेरे बच्चे ख्वाब में डरते बहुत हैं, चौंकते बहुत हैं। ये मैंने पिछले साल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। मेरे मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को बच्चों के सोने से पहले उनके दोनों हाथों को और उनके मुंह को धुला दीजिए। मौला ने फरमाया कि शैतान आके उनके मुंह को और हाथों को सूंघता है, इसलिए बच्चे चौंकते हैं। सोते सोते चौंक जाएंगे, सोते सोते उठ के डर के रोना शुरू हो जाते हैं। आप यकीन करें, करके देखिए आप ये। आप अपने बच्चों के दोनों हाथों को धुलाइए और चेहरे को धुलाइए अच्छी तरह से, आपके बच्चे रात को डरना चौंकना छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये आदत ही ख़त्म हो जाएगी, ये डर खौफ ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा एक साहब ने बड़ा मुझसे कहा कि जी सर मैं इतनी ठंडक महसूस करता हूँ, इतनी ठंडक महसूस करता हूँ कि अक्सर मुझे लगता है कि मुझे गश आगे मैं गिर जाऊँगा। वो कहने लगे मुझे गश आगे मैं गिर जाऊँगा, इतनी ठंडक महसूस करता हूँ। उनका नाम है जी खावर नाम है, और एक हैं जैदी साहब करके कुछ नाम है उनका, मैं नाम लिखना पूरा भूल गया। उन्होंने कहा जी ये ज़रूर बयान करें, तो आपकी फरमाइश पे ओकाड़ा से उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, आपकी फरमाइश पे मैं ये बता रहा हूँ। आप कहते हैं कि आपका सर सून हो जाता है और चक्कर आने लगते हैं और गश खा के गिरने की नौबत आ जाती है। रोगन अंबर और रोगन चंबेली, रोगन अंबर और रोगन चंबेली दोनों को बाहम मिलाइए और दोनों नाक के नथनों में 2-2 कतरे टपका लीजिए। इस आसान से नुस्खे से आपकी इतनी बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगाबाद साहब क्या करें, वक्त
जी हाँ जी हाँ, वक्त- नहीं कोई बात नहीं, कोई बात वक्त जालिम भी है और वक्त की सबसे अच्छी बात है कि सदा एक जैसा नहीं रहता। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने अच्छा मैसेजेस पहुंचा दिए उनको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहिबा, आप जी, कोई एक और और, रेमेडी शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, एक और रेमेडी है उनके लिए जिनके फेस पे बहुत मोटे मोटे दाने हो जाते हैं और बहुत रेड होते हैं, ब्लड भी निकलता है, उसमें से पी भी निकलती है, वो बड़े परेशान होते हैं। तो उनके लिए मैं एक आपको बहुत ही घरेलू आसान सा नुस्खा बता रही हूँ। बेसन आपके घर में आजकल बहुत ज़्यादा है, बेसन आपने लेना है 1 चम्मच, उसमें ½ टीस्पून यानी इतनी सी आपने उसके अंदर हल्दी मिलानी है और साथ उसमें आपने रोज़ वाटर ऐड करना है और पुदीने के 3 से 4 उसमें पत्ते आपने मिला देने हैं। इसको आप पीस लेंगे क्योंकि मेरे पास अभी पीसने का टाइम नहीं है। इसको आप पीस लेंगे, जिस तरह आप चटनी बनाते हैं उस तरह पीस के आप इस तरह मिक्स कर लेंगे। पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका अच्छी तरह पेस्ट बना के जहाँ जहाँ आपके मोटे मोटी एक्नी हो रही है उसके ऊपर आप लगाएं, लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर वॉश कर लें, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आपकी जो एक्नी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी बात बहुत अच्छी कि इंसान अंदर से अगर खूबसूरत है तो वो बाहर से भी खूबसूरत लगता है। अपनी रूह को, अपने दिल को अच्छा करें, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, अच्छा बोलें, आपको खुद अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब्बास साहब, मैंने वैसे देख लें कि मैंने कहा था ना कि अच्छी इंसान जब सब्र करता है ना और अच्छी सोच रखता है तो अल्लाह उसका फ़ौरन सिला देता है। देखिए, रूह को बेहतर करने के लिए पता है क्या, रूह को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा काम है कि इंसान अपनी ज़बान से किसी को नुकसान ना पहुंचाए। 190 गुनाहों का ताल्लुक ज़बान से है। आपकी ज़बान से किसी को नुकसान पहुंचेगा, आप कितनी दुआ मांग लें वो भी राज़ी नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे ने आपको छोड़ना नहीं है जिसके खिलाफ आपने बोल दिया। और इससे पर तो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि दुनिया का सबसे तेज़ तरीन जहर जो है वो इंसान के अल्फाज में है, ज़बान के अंदर है। जो हमारी ज़बान से अल्फाज निकलते हैं। मगर देखिए, कोई भी मुश्किल घड़ी हो, कोई भी परेशानी हो, आपने मायूस नहीं होना और उदास नहीं होना, क्योंकि अल्लाह सबसे मायूस कुन लम्हात में ही उम्मीद भेजता है। सबसे तेज़ बारिश तारीक तरीन बादलों से ही बरसती है, इसलिए कभी मायूस नहीं आपने होना। जी, और खुशबू आ रही है। बस मैं जाते जाते मैं चाह रहा था कि ये पुलाव का कलर आपको दिखा दूं, ज़रा कैमरे को मैं कहूँगा कि ज़रा इस पुलाव को ज़रा फोकस कर लें। सुभान अल्लाह, गर्मा गर्म बेहतरीन सा पुलाव, और ये सबरोसों के हम पराठे और उसके साथ पेटी के साथ हमने रोल बना लिए हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही ललचाने वाली हैं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा सब्र करेंगे, इफ्तार का टाइम बहुत करीब है। तो मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया और ज़रूर आपको बनाएं। करीब लग रहा है, अभी 3 घंटे हैं। जी, जी, हमसे जी। पूछिए, हमारे सब्र से पूछिए। बिल्कुल, सब्र का पैमाना जी, लबरेज और हो पीने में चुका आपने है। क्या चीज़ बनाई जी, आज? पीने के अंदर हमने जो है जामे शीरी, करशी का जामे शीरी जो बेहतरीन जड़ी बूटियों से तैयार करता है, और साथ में टैंग का लेमन वाला फ्लेवर जो है वो तैयार किया है। ये दोनों चीज़ें भी तैयार हो चुकी हैं। जगह ज़रा कम है, यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए यहाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहिबा, जी, लास्ट मिनट है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने इतनी अच्छी आपने रेमेडीज़ बताई। 1 मिनट में आप कुछ और सवाल, मुझसे ये पूछा सवालों जा के रहा है। जवाब देना चाहें तो। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि कोई दुआ ऐसी बताएं कि हमारी परेशानियां दूर हो जाए। है ना, आजकल तो बहुत ही परेशान है ना लोग, तो मुझसे लोग कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी दुआ बताएं जो हम उसका एजाज़ देखें और हमारी परेशानियां दूर हों। अब नोट कीजिए आप, मैं आपको ऐसी दुआ बता रहा हूँ, मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की दुआ है। मेरे मौला फरमाते हैं कि जब तुम इस दुआ को पढ़ना शुरू करोगे, 7वें आसमान से एक फ़रिश्ता चलेगा और पहले आसमान पे आन के निदा देगा, ए मांगने वाले, ए फरियाद करने वाले, तू फरियाद कर। मैं तेरी फरियाद को, तेरी दुआ को मैं 7वें आसमान पे परवरदिगार की बारगाह में पेश कर दूंगा। वो दुआ ये है, मौला ने फरमाया कि सजदे में सर रखिए और सजदे में सर रखने के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए, ताक 5 या 7 मरतबा। दरमियान में क्या पढ़ना है, मौला ने फरमाया कि ये पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, ये 7 मरतबा पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अच्छा अब्बास भाई, आपका भी, आपके नुस्खे लोगों के लिए बहुत कीमती। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलजार साहब, हमारे आज का तड़का की बादशाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे आप खाने बनाते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। जी, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हमारी ट्रांसमिशन जारी है इस खूबसूरत बात के साथ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। मतलब इस छोटे से ब्रेक के बाद सरकार
आलम क्या होगा सरकारे दो आलम के रुख पर, सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा। है नाम में उनके इतना असर जी उठते हैं मुर्दे भी सुन कर, है नाम में उनके इतना असर जी उठते हैं मुर्दे भी सुन कर, वो हाल अगर खुद ही पूछें बीमार का आलम क्या होगा, वो हाल अगर खुद ही पूछें बीमार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलाती ने आलम, जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलाती ने आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। ये खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे शुएब अमीर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं एहसन अली ख़ान साहब। कैसे हैं एहसन आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। शुएब साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, और एहसन आप पिछले साल भी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे, और मैं पहले दिन से आपके बारे में पूछ रही थी कि एहसन अभी तक नज़र नहीं आए, तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के आप
कलाम पढ़ने की सादत हासिल कीजिए। कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का, मखलूक मैं खुदा की हूँ, बंदा हुसैन का। सुभान अल्लाह। जब चाहे जिसको चाहे ये जो भी अता करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब चाहे जिसको चाहे ये जो भी अता करे, अल्लाह टालता नहीं कहना हुसैन का। और बहुत ही काबिल और शेर है, आपकी समात को नजर करूंगा जी। रिज़्क़े हयात, रिज़्क़े हयात बाँट गया कत्लगाह में, रिज़्क़े हयात बाँट गया कत्लगाह में। हर आती जाती सांस है सदका हुसैन का। सुभान अल्लाह। हुर ने जिसे भी चाहा, हुर ने जिसे भी चाहा उसे बख्शवा दिया। जी हुर ने हुर ने जिसे भी चाहा उसे बख्शवा दिया, क्योंकि वो खुद जो बख्शा हुआ था हुसैन का। जिए आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसन अली ख़ान, ये खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे। बहुत प्यारी आवाज़ है एहसन आपकी, बहुत शुक्रिया। और वाकई आपको पहली रमज़ान से हम लोग याद कर रहे थे दिल से, मगर अब आप हमारे साथ रहेंगे। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है जी जी इंशाल्लाह। कुछ और पढ़ना चाहें अगर, बगैर किसी तवक्कुफ़ के, फिर मैं वक्फे पर चली जाऊँ। जी बिल्कुल। बहुत से लोगों ने ये कलाम पढ़ा है, लेकिन मेरा अपना एक स्टाइल है पढ़ने का। जी। तो उस स्टाइल में मैं आपकी समात को नज़र करूँगा। लगियां ने मुझा सदा लई रखी सोने,
लगियां ने मुझा सदा लाई रखी सोने चंगे आया मंदे चंगे आया चंगे आया मंदे आने भाई रखी सोने लगियां ने मुझा सदा किसे नो मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं ओ तेरे बजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे बजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं सीने नल लाया ते लाई रखी सोने ओ चंगे आया मंदे आने भाई रखी सोने हशरी दहाड़े जद बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके दिलों में खुदाबंद करीम लोगों के लिए रहम और उनकी मदद का जज्बा डालते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान भी अल्लाह ताला की इस नेमत से माला माल हैं। खुसूसन कराची में अच्छे बुरे हर तरह के हालात में ये और इनका पूरा इदारा लोगों की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहते हैं। ख़ास तौर पर ये बज़ाते ख़ुद हर फोरम पर लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। कहीं कोई ऐसा काम हो जहां लोगों के लिए कुछ गलत हो रहा हो या उनकी हक तलफ़ी हो रही हो तो इनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो जाती है कि बहुत से हलकों से इन्हें मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं JDC के जनरल सेक्रेटरी सैयद ज़फ़र अब्बास जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप खैरियत से हैं? बड़ी कम ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनके पीठ पीछे उनको अच्छे अल्फाज से लोग जिक्र करें या डिस्कस करें। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका शुमार भी उन्हीं शख्सियात में होता है। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, ये जो आपने लोगों के दिलों में घर बना लिया, काम तो सभी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मगर आपका ये जो ट्रांसपेरेंट इमेज है इसके पीछे क्या वजह है? कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादसा या बचपन से ही अच्छा दिल रखने वाले इंसान थे? देखिए, मैं तो ये बात पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो भी कोई रज़ाकार होता है या सोशल वर्कर होता है वो पैदाइशी होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर कोई 4, 5, 6 बच्चे हों और चीज़ें बिलफर्ज 5 बच्चे हैं, चीज़ें 4 हैं, तो जो एक बच्चा खुद से विड्रॉ कर रहा होता है वो ये जज्बा रखता है कि मेरे पीछे होने से अगर 4 बच्चे खुश हो जाएंगे तो वो उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई शख्स ये बोले कि मैं रात में सोया था, मैं एक दिन पहले तक बड़ा जालिम आदमी था, अगले दिन मैं उठा तो मैं एक रज़ाकार बन गया। रज़ाकार, देखें, सड़क के ऊपर हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, लेकिन कोई एक शख्स होता है अपनी गाड़ी रोक कर या मोटरसाइकिल रोक कर सड़क के बीच में पड़ा हुआ एक पत्थर हटाता है। बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं, देखते हैं एक माजूर शख्स खड़ा है या बैठा है या कोई नाबीना गुजर रहा है, कोई एक आध शख्स अपनी गाड़ी बाइक से उतरता है, आता है, उस माजूर को रोड पार कराता है, हो सकता है शायद उसको अपनी गाड़ी में बैठा के उसकी मंजिल पे पहुंचा दे। तो ये जज्बा जो होता है लोगों को नज़र आता है। बहुत सारे लोगों को खुदा ने ऐसी बसीरत दी है कि वो किसी शख्स को देखते हैं, उसके बोलने से पहले उसका मसला समझ लेते हैं। जैसा कि आज की डेट में इस वक्त के जब अभी ईद में
शायद 8 दिन रह गए हैं तो या 7 दिन रह गए हैं। इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे, अगर आप इस वक्त ऑफिस में आ जाएं देखें तो आपको शायद ऐसा लगेगा शायद ये लोग डोनेशंस देने आए हुए हैं, फितरा या सदका या ज़कात या, लेकिन वो सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमें ईद के दिन के लिए कैश चाहिए, हमें अपनी बेटी के घर जाना है, हमने उसकी शादी की है, वहाँ हमारे इमेज का मसला है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम 3 महीने से या 2 महीने से लॉकडाउन का शिकार हैं। तो इस वक्त जो लोगों की मुश्किलात हैं वो लोगों के चेहरे भी बता रहे हैं, और फिर लोग जिस मुश्किल में अगर आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे और दर्द सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम ये आपका एहसान भूलेगी नहीं। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात सुन भी रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, उनके घरों में, उनकी बस्तियों में उनका मसला हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। अभी भी हमने कल रात में तकरीबन 10,000 छोटी बच्चियों के पर्स ख़रीदे हैं, क्योंकि देखें हम वो खुशी नहीं दे सकते जो उनका बाप उनको पिछले सालों में